मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए जो कर दिखाया है उसके लिए यह देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। आज हम उनसे जुड़ी एक मज़ेदार किस्सा आपको बताने जा रहे हैं। अब उन्होंने भारत का विभाजन कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को एक गहरा दर्द दिया था। यह किस्सा तब का है जब हिंदुस्तान बटा नहीं था और हिंदुस्तान के एक बड़े लाहौर में हिंदुस्तान का एक बड़ा नेता मुस्लिम लीग का सुप्रीमो मोहम्मद अली जिन्ना अपने घर से बाहर सिगार पीते हुए भारत को बांटने के बारे में सोच रहा था। उनका सोचना रुक गया। उसे अचानक से झटका लगा। जिन्ना अपना माथा सहलाने लगा। उसे जोर से गेंद लगी थी। जिन्ना को गेंद मारने वाले का नाम मनमोहन सिंह था। तब मनमोहन सिंह की उम्र सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मनमोहन सिंह का नाम बढ़ता गया। प्रख्यात एक अर्थशास्त्री हुए, वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने, आरबीआई के गवर्नर बने, फिर 10 सालों तक पीएम के रूप में देश का भागदौड़ संभाला। यानी उससे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू ही थे जो 2 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। जिन्ना को चोटिल करने वाला किस्सा खुद मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनाया था, जब उन्होंने लाहौर के एक जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में खेले गए हॉकी मैच के बारे में बताया था। मनमोहन सिंह ने तब कहा था कि हम लोग आज़ादी के पहले वाले पंजाब में पैदा हुए थे। बात 1945 की है, जब मैं मात्र 13 साल का था। हॉकी खेलने के दौरान मैंने गोल पोस्ट की तरफ हिट किया, लेकिन निराशा चूक गया। निशाना चूकते हुए ग्राउंड के बगल वाले बंगले के बरामदे में खड़े एक शख्स को लगा। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना थे। वो बॉल सीधे उनके सिर पर जा लगी। जिन्ना को पता ही नहीं चला कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। इस खबर के बाद पूरे देश में गमगीन है। जब देश विदेश मुद्रा भंडार की भारी कमी से जूझ रहा था, भारत के पास विदेशों से खरीदे गए सामान का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं था। देश के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह 3 हफ्तों तक के आयात का खर्च उठा सके। 1990-1991 में हुई खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इससे भारत का तेल आयात करने में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। इन सब कारणों में से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया। भारत के पास सिर्फ $6 बिलियन बचे थे, जो सिर्फ 2 हफ्ते के आयात के लिए काफ़ी थे। सरकार का खर्च बढ़ गया था और विदेशों से लिया गया कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बढ़ती महंगाई में आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। तब मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री का कमान संभाला था। मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया। बजट भाषण में मनमोहन सिंह ने कहा था कि 1 महीने पहले ही सत्ता में आई नई सरकार को गहरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। विदेशों से लेन देन की स्थिति नाजुक है, लेकिन हालात जल्द बदलेंगे। और पहले दृढ़ संकल्प की बदौलत मनमोहन सिंह ने हालात बदल कर दिखाया। बजट में मनमोहन सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कंपनियों पर पहले से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स की दर 5% से बढ़ाकर 45% कर दी गई। बैंक पर रखे गए पैसे पर कुछ टैक्स लगाया गया, जिसे डीटीएस कहा गया। रसोई गैस सिलेंडर, खाद्य और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। पहले चीज़ सस्ती मिलती थी क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी देती थी, लेकिन अब यह सब्सिडी भी हटा दी गई है।